बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं समीना हनीफ और आप देख रहे हैं लाइफ लाइक रियलिटीज़। तो व्यूवर्स, आज इस वीडियो में जिस टॉपिक की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊंगी तो इसको आप वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। तो इस समर में व्यूवर्स मेरा एक ऑफिशियल हमारा ट्रिप गया था भूम मस्जिद की तरफ। भूम मस्जिद जो है वो सादकाबाद में है और वहाँ पे उस मस्जिद में पहले भी मैं एक बार जा चुकी हूँ। जब कॉलेज में हम पढ़ते होते थे तो हमारा एक ट्रिप गया था, तो उस वक्त भी वहाँ पे लड़कियाँ गई हैं तो जाते ही उन्होंने बाल खोले, बाल कंघा करने शुरू कर दिया और अपना मेकअप शेकअप शुरू कर दिया। तो मैं हैरान थी देख के कि ये हमारी मस्जिदों का तकद्दुस है हमारी नज़र में। मसलन के कॉलेज पहुँच जाने के बावजूद भी हमने ये नहीं सीखा कि मस्जिद क्या होती है, मस्जिद का एहतराम क्या होता है। दूसरी तरफ जब इस गर्मियों में हम उधर गए हैं विज़िट पे, तो वहाँ पे जो चीज़ें एक दो मैंने देखी हैं उनके बारे में बात करूँगी। अब मस्जिद तो बहुत वसी एरिया पे मुहित है और अंदर वाली साइड पे अगर आप देखें जहाँ पे लोग नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे बेतहाशा सोना इस्तेमाल किया गया है। इस कदर डेकोरेशन में सोना लगाया गया है कि हाँ, आप देख के हैरान रह जाते हैं। और वहाँ तकरीबन सारा साल कोई ना कोई काम चलता ही रहता है। काफ़ी पुरानी मस्जिद है लेकिन फिर भी तज़ीनो और आराइश उसकी होती रहती है। तो मैं हैरान थी कि मस्जिद जो कि अल्लाह ताला का घर है, जो कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मस्जिद जो बनाई थी वो कच्ची मस्जिद थी जिसमें खजूर के पत्तों वगैरह का और इस्तेमाल हुआ था और गारे से बनाई गई थी। क्या वहाँ उस मस्जिद का एहतराम नहीं था, उसकी तकदीस नहीं थी, या वहाँ नमाज नहीं होती थी लोगों की? और यहाँ पे इतना इस कदर सोना खर्च करने की क्या ज़रूरत थी? यही सोना अगर जिन लोगों ने बनाई है शायद उनका पर्पज़ ये हो, उनकी नीयत ये हो कि ये हमारी बख्शिश का बायस बन जाए। तो हो सकता है अल्लाह ताला चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या सिर्फ मस्जिद की डेकोरेशन से ही हमारी बख्शिश होगी? अगर यही सोना वो किसी गरीब को दे देते ताकि लोग अपनी बच्चियों की शादियाँ कर लेते तो क्या उनके लिए बेहतर नहीं होता? उन लोगों की दुनिया के लिए बेहतर होता और देने वाले की आखिरत संवर जाती। फिर वहाँ पे जितने लोग आए हुए थे किसी को ये तौफीक नहीं हुई कि वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें, 2 नफल नमाज़ पढ़ लें या कुरान पाक की तिलावत करें। सब लोगों ने तस्वीरें बनाई हैं, वीडियोज़ बनाई हैं और बस उनका काम ख़त्म। ज़ाहिर है जब आपने मस्जिद बनाई ही लोगों के को विज़िट कराने के लिए है, लोग आके देखें और हैरान हों और खुश हों तस्वीरों में, फिर लोगों ने यही कुछ करना है ना। फिर नमाज़ पढ़ने के लिए तो नहीं आएँगे। और वहाँ मुझे कोई इबादत गुज़ार नज़र नहीं आया कि दिन के टाइम शायद कोई बैठा हो के इबादत कर रहा हो, कुछ भी ऐसा नहीं था। इस कदर बड़ी मस्जिद थी। और फिर वज़ू करने के लिए जब हम वॉशरूम वाली साइड पे गए, वहाँ पे वॉशरूम्स की वही हालत थी जो कि हमारे किसी भी पिकनिक रिज़ॉर्ट की होती है। किसी ढंग के वॉशरूम नहीं थे, ज़रा सफाई नहीं थी उधर और ना कोई सोप वगैरह रखा गया था वज़ू करने के लिए कि चलें कोई साबुन से हाथ धो के अपना वज़ू ही कर लें। मसलन ये हालत थी कि इस कदर आपने अरबों रुपया खर्च कर दिया यहाँ पे, तो आपको इतनी तौफीक नहीं हुई कि यहाँ पे आप वॉशरूम की हालत बेहतर कर लें ताकि लोगों को देख के कम से कम एक किस्म की सेटिस्फेक्शन तो हो कि हम एक साफ़ जगह पे आए हैं। और अब दूसरी जो है बात ये कि मस्जिद इस कदर बड़े एरिया पे बनाई गई थी कि वहाँ मुझे नहीं समझ आती वहाँ नमाजी अगर आएंगे तो उन्होंने क्या करना है? उन्होंने तो सिर्फ मस्जिद में नमाज़ पढ़ के चले जाना है। तो बाकी जगह भी इतनी अगर आपने ज़ाया की है तो वहाँ पे आप कुछ और बना देते, किसी और को दे देते। और दूसरी मस्जिद जिसको मैंने विज़िट किया वो बादशाही मस्जिद थी। जब हम मस्जिद में अंदर वाली साइड पे गए तो वहाँ कुछ ठग किस्म के लोग ही देख रहे, ठग ही कह सकती हूँ मैं इनको, क्योंकि जो आपको जज्बाती तौर पे ब्लैकमेल करें इतना। तो उन्होंने जल्दी-जल्दी हमें जी लाइन इतनी लोगों की लगी हुई थी, 2 लाइनें लगी हुई थी कि अंदर आ जाएँ जल्दी, फिर टाइम ख़त्म हो जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, कुछ देखने का मौका नहीं मिलेगा, ये वो। हम भी अंदर चले गए देखने, अंदर जाके पता चला कि जी ये लोग चंदा लेने के लिए बैठे हुए हैं। और चंदा किस चीज़ के लिए लेना था? चंदा लेना था कि जी हम सोने से कुरान पाक लिख रहे हैं तो इसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत है। तो आपको किसने कहा कि आप कुरान पाक को सोने से लिख रहे हैं? कुरान इस कदर मुक़द्दस किताब है, इस कदर इल्हामी और भरपूर किताब है कि जिसको उस दौर के लोगों ने, मुसलमानों ने जानवरों की हड्डियों पे, पत्तों पे लिखा है, महफूज़ किया और वो सदियों से वहाँ वहाँ उस दौर से लेके अब तक हमारे तक पहुँची और हमारे कितने लाखों लोगों के सीनों में महफूज़ है। तो क्या कुरान जो कि हड्डियों पे, पत्तों पे लिखा गया था हम तक नहीं पहुँचा? तो आपने इसको सोने से लिखने की आपको क्या ज़रूरत है? आप क्या सोने से लिख के इसकी अहमियत में इज़ाफ़ा करेंगे? अगर इतना ही ये ज़रूरी होता सोने से लिखना तो उस दौर के लोग इतने अमीर थे, जो हज़रत उस्मान जो कि खलीफा सोम हैं, हज़रत अबू बकर जो इतने बड़े ताजिर थे, इतने अमीर उस वक़्त के सहाबा-ए-किराम थे, उनके पास बहुत दौलत थी जो उन्होंने अल्लाह की राह में खर्च की, मुसलमानों के लिए खर्च की। क्या वो सोने से कुरान पाक नहीं लिख सकते थे?
یا یہ چیزیں اس وقت نہیں یہ ٹرینڈ شروع کر سکتے تھے، لیکن میں حیران ہوں کہ قرآن پاک کا احترام جو ہے نا وہ بالکل ان چیزوں سے ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ پھر قرآن پاک کو دیکھتے ہیں، بڑے حیران ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، جی سونے سے لکھا گیا ہے۔ اور یہی ہم لوگوں کا ایک اسلام سے یہی رشتہ رہ گیا ہے کہ ہم ظاہری اور کھوکھلی چیزوں میں انٹرسٹ لیتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ قرآن کس لیے نازل ہوا تھا، تاکہ اللہ نے جو ایک نصیحت انسانیت کو کی ہے نا، نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نصیحتیں بھیجی ہیں قرآن پاک میں، ہم ان کے اوپر عمل کریں تاکہ ہماری دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی۔ ان چیزوں کو نہیں ہم اہمیت دیتے۔ تو مجھے تو اس چیز کا بہت افسوس ہوا کہ قرآن پاک ایسی خوبصورت اور مقدس کتاب ہے تو اس کو کسی سونے اور چاندی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ضرورت ہے تو صرف یہ کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ تو لہٰذا میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ان چیزوں کو، اگر آپ کو کوئی مذہبی طور پہ آپ کے جذبات کو ابھارتا ہے نا، تو کبھی بھی جذباتی طور پہ کسی کی باتوں میں مت آئیں اور ایسے لوگوں کو چندہ مت دیں، تاکہ یہ اس طرح کے جو ڈھونگرے چاہتے ہیں یہ کام شروع کیے ہوئے یہ کام ختم ہوں۔ قرآن پاک کو سونے سے چاندی سے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پاک کو ایک سچے مسلمان اور مومنین کی ضرورت ہے جو کہ یہ پیغام آگے لوگوں تک پہنچا سکیں اور اس پر عمل کر سکیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک کی اصل جو مقصد ہے اس سے روشناس کرائیں، اس پر خود بھی عمل کریں، اپنے بچوں کو بھی کروائیں، تاکہ ہمارے بچے سیدھے راستے پہ آئیں۔ تو میرے اس میسیج کو لازمی اس پہ تھوڑا بادر کریے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کریے گا۔ تھینک یو۔